In this question, we want to determine the number of points of integer part of 2x cube minus 5 in between -1 to 2 where function is discontinuous. नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हमें, तो सबसे पहले उसके पॉइंट्स बताने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। लेट्स सी, तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है। x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होती है 0। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर रहे। x इज इक्वल टू 0 से 1 तक इसकी वैल्यू ऐसी जाती है, जैसे ही 1 होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। देन फिर जब तक ये क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये है y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू जैसे ही 1 होती है ये ऊपर आ जाता है, फिर जब तक इसकी वैल्यू 2 नहीं होती है नीचे रहता है। जैसे इसकी वैल्यू 2 होती है ये क्या करता है, ये ऊपर पहुंच जाता है ना। तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, ऐसे ऊपर पहुंच जाता है। सिमिलरली ऐसे ही चलता रहता है ना। तो ऐसे ही इस तरीके से ही चलता रहता है। सिमिलरली नेगेटिव में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता इस वाले में, और क्या होता है, नीचे आ जाता है। ऐसे इस तरीके से ही चलता रहता है। ओके, तो इस तरीके से बनेगा। अब अगर मैं एक चीज देखूं, सी यहाँ पे एफ एक्स की एक वैल्यू है। अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 बढ़ती है तो हमें कितने डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट मिलते हैं, 1 मिलता है। अगर 2 बढ़ गई तो हमें 2 मिलेंगे, 3 बढ़ गई तो 3 मिलेंगे, 4 बढ़ गई तो 4 मिलेंगे। और अगर मैं नीचे से चालू करूं तो भी यहाँ थी, अगर यहाँ से 1 बढ़ी तो भी क्या हो रहा, 1 और एक्स्ट्रा हो गया। तो मीन्स जितना वैल्यू बढ़ती जाएगी उतने क्या होंगे, डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट मिलेंगे। तो अब अगर मैं देखूं, हमारे गिवन है कि x कहां से कहां तक है, x इज फ्रॉम 1 टू 2, एंड सिमिलरली तो हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5 की रेंज कहां से कहां तक जाएगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 इसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी एट x इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू कितनी है, -3, और एट x इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर, सॉरी दिस इज 2x क्यूब है या, तो कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब पे इसकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 माइनस 5 इज 11। तो हम देखें तो इसमें कितना डिफरेंस आया है, तो इसमें हमारा डिफरेंस आया है, सी वो -3 से -2 पे क्या होगा, -1 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, 5 पे क्या होगा, 6 पे क्या होगा, 7 पे क्या होगा, 8 9 10 एंड 11 पे क्या होगा। तो सी जब जब उसकी वैल्यू चेंज हुई होगी एक हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिला होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक रेड लाइन बनाऊंगा नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को शो करने के लिए। तो -3 से -2 पे गया 1, फिर देन -1 पे 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कितने मिले हमें, 14 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। और इसे हम कैसे भी डिटरमाइन कर सकते थे, अभी हमने देखा कि एक चेंज होते ही एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 2 चेंज होते ही 2 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो इसकी रेंज क्या है फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज है -3 टू 11। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, -3 से 11 तक। तो कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे, 11 माइनस -3 इट इज इक्वल टू 14। तो सिमिलरली हमने 3 तरीके से देखा कितने होंगे इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 14 के इक्वल। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14।